कि उन्होंने जो मानदेय बढ़ाया है, ये मानदेय की सिर्फ बढ़ोतरी नहीं है, ये मान सम्मान भी बढ़ा है। खास करके रसोइयों का सेशन भी करीब करीब समय पर हैं। जेपी यूनिवर्सिटी में भी काफ़ी सुधार है। जो कई सालों से सेशन पीछे चल रहा था, वहाँ भी मात्र चंद महीनों के लिए सेशन अब पीछे है, वो भी ठीक हो जाएगा। और नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रिया। बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार आज गोपालगंज दौरे पर पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने एक निजी कार्यक्रम में शिरकत करने के बाद सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कई बड़े और अहम मुद्दों पर मीडिया से बातचीत की और सरकार की योजनाओं को लेकर महत्वपूर्ण जानकारियां भी साझा की है। हम आपको सुनाएंगे। प्रेस को संबोधित करते हुए शिक्षा मंत्री ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तारीफ करते हुए कहा कि हम बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का हृदय से धन्यवाद देते हैं। उन्होंने राज्य में डोमिसाइल नीति को लागू किया है, इससे बिहार के युवाओं को सीधे लाभ मिलेगा। उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया कि आने वाले टीआरई 4 शिक्षक भर्ती में 90% से अधिक बिहार के अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा। शिक्षा मंत्री ने कहा कि हमारी पूरी कोशिश है कि बिहार के स्थानीय युवाओं को नौकरी के अधिक से अधिक अवसर मिले। आरक्षण की नीति का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा ताकि सामाजिक न्याय बना रहे। शारीरिक शिक्षक और रात्रि प्रहरियों को लेकर भी बड़ी घोषणा शिक्षा मंत्री ने आगे की जानकारी दी। उन्होंने तमाम विषयों के बारे में जानकारी दी और मुख्यमंत्री को वो धन्यवाद देते हुए नजर आ रहे हैं। पहले ये वीडियो देखिए आप सभी को नमस्कार। हम बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देना चाहेंगे और अपना आभार प्रकट करना चाहेंगे कि उनके दिशा निर्देश में जो हम लोगों ने जो अभी नियुक्तियां होने वाली हैं, उसमें जो नीति लाई है, उसके अनुसार उसका कुल मिला के स्थिति यही है कि करीब करीब जब इम्तहान हो जाएंगे तो 90% से लेकर के 95% बिहार के जो अभ्यर्थी हैं क्वालिफाई करेंगे। हम लोगों ने सुनिश्चित किया है कि यहाँ के लोगों को अधिक से अधिक मौका मिले और निश्चित रूप से ये जो पॉलिसी लाई गई है, इससे लोगों को फ़ायदा होगा। हर चीज़ का ख्याल रखा गया है। जहाँ रिज़र्वेशन है 50% वो भी है, जहाँ पर 10% इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए वो भी है, 35% महिलाओं के लिए जो आरक्षण है वो भी है, 40% जो बचे हुए पोस्ट हैं वो भी किया गया है। तो कुल मिलाकर के हमारी स्थिति बहुत अच्छी है और निश्चित रूप से जब इम्तहान हो जाएंगे तो टीआरई 4 के तो 90% से ऊपर बिहार के लड़के लड़कियां क्वालिफाई करेंगे। दूसरी बात है कि हम उन्हें पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहेंगे, आभार प्रकट करना चाहेंगे कि उन्होंने जो मानदेय बढ़ाया है, ये मानदेय की सिर्फ बढ़ोतरी नहीं है, ये मान सम्मान भी बढ़ा है। खास करके रसोइयों का इनका मानदेय जो पहले 1650 था, 3300 रुपये प्रति माह कर दिए गए हैं और उनकी संख्या करीब 2,18,000 है। उसी तरह से जो हमारे रात्रि प्रहरी हैं, नाइट गार्ड्स, उनका भी मानदेय 5,000 से 10,000 कर दिया गया है। और इसके अतिरिक्त जो फिज़िकल टीचर्स हैं, जो शारीरिक अनुदेशक हैं, इंस्ट्रक्टर्स, उनका भी मानदेय 8,000 से 16,000 कर दिया गया है। और आपको हम ये भी बताना चाहेंगे कि बहुत शीघ्र हम लोग जो अनुकंपा आधारित नियुक्तियां हैं, जिनकी संख्या 6,000 साढ़े 6,000 होगी, वो भी हम लोग शीघ्र करेंगे। और हमने 7,000 से ज़्यादा दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के लिए जो स्पेशल टीचर है, विशेष शिक्षक, उनकी अधियाचना भी हम लोगों ने बीपीएससी को भेज दी है। परीक्षा की मांग देखिए, अगर अभी लाखों, मेरे ख्याल से 4.5 लाख से कम नहीं है तो एसटीटी क्वालिफाइड हैं, और जब टीआरई 5 होगा तो उस तरह की परीक्षा ली जाएगी। अगर पुनः इतने लोगों की परीक्षा ली गई तो बहुत विलम्ब होगा, उन्हें फिर मौका तो मिलेगा ही, तो टीआरई 5 में तो मौका मिलेगा ही, लेकिन जो 4 लाख से
या कुछ अधिक होंगे मेरे ख्याल से जो ऑलरेडी क्वालिफाइड हैं। अब पुनः उसी प्रक्रिया में आप जाएंगे तो ये काफ़ी इसमें समय लग जाएगा। हम लोग चाहते हैं कि जो रिक्तियां होंगी, हज़ारों की रिक्तियां हैं जिसकी अधियाचना हम लोग शीघ्र भेज देंगे बीपीएससी को, किस सब्जेक्ट में क्या कमी है उसके अनुसार। तो निश्चित रूप से ये जो एग्ज़ामिनेशन का सिलसिला जो बीपीएससी को करना होगा और उसमें बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं। अभी तक आपने देखा होगा कि बिल्कुल स्वच्छ तरीके से नियुक्तियां हुई हैं या पोस्टिंग्स हुए हैं, तो वो बदस्तूर जारी रहेगा। एजुकेशन में सेशन भी करीब करीब समय पर हैं। जेपी यूनिवर्सिटी में भी काफ़ी सुधार है, जो कई सालों से सेशन पीछे चल रहा था, वहाँ भी मात्र चंद महीनों के लिए सेशन अब पीछे है, वो भी ठीक हो जाएगा। और इस तरीके से शिक्षा जगत में काफ़ी सुधार आया है। समय बच्चे बच्चियों को किताबें मिली हैं, पाठ्य पुस्तकें मिल गई हैं, और हम लोग शीघ्र डीबीटी के माध्यम से पोशाक साइकिल योजना की राशियां भी आवंटित कर देंगे। तो और जहां तक शिक्षकों का स्थानांतरण है, माननीय मुख्यमंत्री का आपने देखा होगा स्पष्ट निर्देश है कि वो अपना 3 जिला चुन सकते हैं, और बाकी शेष जो बचे हुए बातें हैं जिला कमेटी भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अध्यक्षता में होगी, और वो यथासंभव हम लोग कोशिश करेंगे कि जो शिक्षक हैं उनके सुविधा अनुसार जो पोस्टिंग्स हो। लेकिन फिर भी कुछ हमारे दूर दराज के ऐसे इलाके हैं, बांका का कुछ इलाका, जमुई का कुछ इलाका, जहाँ ये देखना ज़रूरी है कि वो स्कूल भी चले, वहाँ भी शिक्षकों की ज़रूरत है। साथ ही साथ हमें ये भी हमें देखना है कि जो हर एक जो स्कूल है उसमें शिक्षकों का और छात्रों का अनुपात भी सही रहे। तो देखा आपने कि किस तरीके से बिहार के शिक्षा मंत्री मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को धन्यवाद देते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं बिहार के जो तमाम युवा हैं जो इस बात से नाराज हैं कि पहले स्टेट की परीक्षा कराई जाए, उसके बाद टीआरई 4 की परीक्षा कराई जाए। देखिए जिस तरीके से बिहार में विश्वविद्यालयों को लेकर के या फिर तमाम जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनको लेकर के काफी दयनीय स्थिति लगातार बनी हुई रहती है, और जो परीक्षाएं जो टलती हैं, कभी पेपर लीक का मामला सामने आता है, कभी तमाम तरह की परेशानियां आती हैं, स्टूडेंट को झेलनी पड़ते हैं परेशानियां। और अब जिस तरीके से बिहार के शिक्षा मंत्री बयान देते हुए नजर आ रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का धन्यवाद देते हैं, ऐसे में देखना होगा कि क्या छात्र जो जिस तरीके से आक्रोशित नजर आ रहे हैं वो अब कहीं ना कहीं जो बिहार के शिक्षा मंत्री हैं उनकी बातों को मानते हैं या फिर सीधे तौर पर नकार देते हैं। बहरहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें फर्स्ट बिहार झारखंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।